महादेव की जय। मंत्र के चर्चा करें। मंत्र कोई जपता है? इसमें कोई मंत्र जपता है? आप जपती हैं? हाँ, 108 में। हाँ, तो कुछ आपको अनुभूति होती है? हाँ, वही बुझाता है भगवान के देखते हैं। मंत्र जपने से क्या होता है? मंत्र जपने से एक शक्ति आती है। मंत्र जपने से एक शक्ति आती है। अब पूरी बॉडी में करंट की तरह एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी, अनुभूति होती है कि हम भगवान के नजदीक हैं। वो शक्ति अनुभव होता है कि हम भगवान के नजदीक हैं और मन शांत हो जाता है। मन शांत हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा मन और भाव है ना, मन में लगेगा कि इतना माला जाप करना है, इतना माला मुझे जाप करना है। 1 घंटा या 2 घंटा मेरा दिमाग उसी में लगा रहता है ना कि माला जाप करना है। बीत जाता है टाइम, अच्छा हो जाता है, लेकिन मंत्र जपते जपते सिद्धि भी मिलती है। मंत्र जपते जपते सिद्धि मिलती है। सिद्धि जो महात्मा लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, कथा कहे थे ना कि कैसे वो औरत के घर में ही सिद्धि मिली हुई थी। वो क्या होता है कि कर्म के साथ घर में आप काम कर रहे हैं और काम के साथ मंत्र को जोड़ दीजिए। मंत्र को जोड़ दीजिए। मंत्र में बहुत ही पावर है। मंत्र में क्या है? बहुत ही पावर है। और जब हम मंत्र जपते हैं तो एक शक्ति आने लगती है। शक्ति आने लगेगी। घर में जो कष्ट होता है ना, उसका भी मंत्र जपने से निवारण हो जाता है। जप कर रहे हैं, जो नियमित जप कर रहा है, 1 गिलास पानी रखते हैं या लोटा में, गड़बी बोलते हैं लोटा में पानी रख ले, या जिसके पास कटोरी है किसी चीज में वो जल रख ले। और उसके बाद जब हम मंत्र जपते हैं तो वहाँ जल आकर्षण करता है। जो हम बोलते हैं ना, वो जल में भी शक्ति जाती है। और वो जल में अपने किसी को कष्ट है, रोग है, घर में बाल बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसा भाव करके, जैसे हम आपको बताए थे कि अगर आपके बच्चा के दिक्कत है तो आप खुद करिए, हमें मत कहिए। हम बोले थे ना कि आप अपने से करिए। यहाँ पे ये करने का, कथा करने का यही उपाय है कि सब कोई अपना घर खुद ही संभाले, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे लिए आपको ताकना नहीं पड़ेगा कि दीदी आएंगी तभी निवारण होगा। आपके अंदर ही इतनी शक्ति मिलने लगे कि आप लोग अपना घर का देखभाल और निवारण करने लगे, कोई भी कष्ट के। तो मंत्र के द्वारा, जैसे आप मंत्र जपती हैं, मतलब जो भी है, ओम नमः शिवाय जपती हैं, नमः शिवाय जपती हैं, हाँ, पंचाक्षर मंत्र है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। भगवान भी जपते हैं। इस मंत्र से जपते हैं तो जिस बच्चा के आपको प्रॉब्लम है, 1 गिलास पानी रखिए और मंत्र जपते वक्त भाव रखिए, या उस जल अलग हाथ में लेके संकल्प करिए कि मैं अपने पुत्र के लिए, नाम लीजिए कि मैं अपने पुत्र के लिए, उसके मतलब सुधरने या अच्छा काम करने के लिए मैं ये जप 1 माला उसके लिए करना चाहते हैं रोज। और जल पृथ्वी पे गिरा दीजिए रोज के लिए। आप 40 दिन के करना चाहते हैं या 1 महीना के करना चाहते हैं, 3 महीना के करना चाहते हैं, संकल्प लेके करिए। तो जब माला का असर क्या शुरू होता है, जब 11,000 के ऊपर जाएगा। ऐसे तो 1 लाख नियम है कि 1 लाख मंत्र जप होता है, तब अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। उस माला के जप करिए। वे हम फुआ के अपने बताए थे, तो करती हैं तो उन्हें बहुत आनंद आने लगा, बहुत शक्ति आ रही है। बोलते हैं कि सब जो अनुभूति होती है उनको आ रही है, वो बता रहे हैं। इसी तरह से आपको भी अनुभूति आने लगेगी। और संकल्प जिस तरह से आप किए, जल पृथ्वी पे छोड़ दीजिए और 1 माला जप करके, या 5 माला ले लीजिए या 11 माला, फ्री बैठल क्या करिएगा, कर सकते हैं।
और जल वहीं रखिए और भाव ऐसा आएगा कि वो जल में शक्ति आ जाता है। वही जल फिर बेटा के पिला दीजिए, बेटा को पिला दीजिए। भाव रखिए कि जल पिएगा तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आप बच्चा के लिए कर सकते हैं। मतलब आप उस दिन पूछे थे, बता नहीं पाए थे, लेकिन याद था, तो ये आप अपने बच्चा के लिए कर सकते हैं। कोई आदमी के जिसका काम नहीं चल रहा है तो मंत्र के द्वारा कैसे काम करते हैं, तो अपने काम के लिए मंत्र जपे। कोई चीज का जैसे मंत्र होता है, नमः शिवाय है या हनुमान जी के है काम चलने का, तो अपना मंत्र जपे और जल रखे और दुकान में या जहाँ काम करते वहाँ छिड़का दीजिए। जल का थोड़ा सा ही रखिए और छिड़काव करिए कि जगह शुद्ध हो जाए। घर में निगेटिव चीज है उसके लिए भी अगर जब अपने भी करते हैं तो जल रखिए और घर में छींटा मारिए, उससे भी घर का निगेटिव एनर्जी खत्म होगा और पॉजिटिव एनर्जी आएगा। मंत्र जपने से बहुत शक्ति होती है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपके अंदर शांत हो जाइएगा। टाइम लगता है, इसके लिए नहीं है, अभी अवस्था वैसा नहीं है। पहले तो शुरू मन भटकता है, डर लगेगा, भय आएगी, लगेगा कि कुछ हो रहा है, कभी लगेगा कि देह पर कुछ चल रहा है, कुछ ऐसे ऐसे डराता है। पहले क्या है, माया आएगी, माया आपको डराएगी और डर के मारे बहुत आदमी छोड़ देते हैं मंत्र जपना। मंत्र जपना ढेर आदमी बंद कर देते हैं कि हमरा ही ऐसे हुई थे, ऐसे डर लगी थे, ऐसे सपना देख ले, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन नहीं, अगर जप कर रहे हैं तो रेगुलर उस चीज को चालू रखिए। पहले माया तंग करेगी, माया भगवान ही भेजते हैं टटोलने के लिए कि कब तक साक्षी रहेगा, कब तक ये मेरे में डटी रहेगी, डराने। फिर सांप भी आता है, लगेगा कि माथा पर सांप बैठल है, गर्दन में सांप लपटायल है, हाथ में लगेगा कि सांप आयल है। बहुत आदमी डर से आंखें नहीं खोलता, करने लगता है, अपने भूत खिलाने लगेगा। माने डर से मतलब अजीब हो जाता है, भाव ऐसा होता है। कई लोगों के हुआ है और होता है, वो भी होगा, उसमें भी नहीं हटना है, डटे रहना है। जब पूजा का अर्चन, अब जैसे यहाँ लोग आ रहे हैं तो यहाँ भी आप लोगों को आने के लिए कितनी अड़चन आ रही होगी, ये हमें भी पता है, हमें भी अड़चन आ रही है, आप लोगों को भी आ रही है। जब हम सच्चाई के तरफ बढ़ते हैं ना, तो परीक्षा लेने के लिए पल पल बढ़ना पड़ता है। भगवान परीक्षा लेता है, ये किसी का दोष नहीं है। दुष्ट के अंदर ऐसा प्रवृत्ति ईश्वर ही डाल देता है कि मेरा भक्त वहां पहुंच पाता है कि नहीं। भगवान ही दुष्टों के दिल में डाल देता है कि तुम इस तरह के हो जाओ कि उसके भाव ऐसा हो जाए कि पूछेगा, तंग करेगा। तो डरना नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। एक बार तो भोलेनाथ जागेंगे, हमारे को देखेंगे। बाबा में बहुत शक्ति है, बाबा में बहुत शक्ति है और बाबा हमें इस चीज से निकालते हैं, हमें निकालते हैं और परीक्षा लेते हैं। तो उस समय भी डरना नहीं चाहिए, मंत्र जारी रखिए। जो भी पूजा पाठ करते हैं मंत्र जारी रख। बहुत आदमी घर में ऐसा कुछ हो जाएगा, चोरी बदमाशी कुछ हो जाएगा, भगवान के फोटो भी फेंक देता है, पूजा भी करना बंद कर देता है कि अब ना करेंगे, ये नहीं। तो भगवान से द्वेष क्यों? कर्मों का खेल का भी कथा कहे हैं कि ये तो आपके कर्म जो बो के आए हैं वही मिल रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। ये जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। और धतूरा के बीज रोपेंगे तो धतूरा का ही फूल न खिलेगा कि इसमें सरसों का राई का फूल खिलेगा। जो आप बबूल रोपे हैं तो बबूल ही मिलेगा, आम रोपेंगे तो आम ही फलेगा। हम जो रोपते हैं वही हमें मिलता है। और मंत्र जब जपते हैं तो ये सब चीज भी आपके कष्ट में शामिल होगा
तंग करेगा, डर लगेगा, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। मान लिए कल हम ना रहे तब भी याद रखिए इस बात को कि कभी किसी ने कहा था, जो बीता हुआ सच है। कभी मैंने किताब की कहानी नहीं बताया है। जो मेरे पे बीता है, मैं उसी की कहानी कहा है। मैं उसी का कहानी लोगों को बताती हूँ कि ऐसा है और ये सही है। फिर धीरे धीरे डर परिवार के लिए आएगा। कथा करोगे, ये सुनोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मन में डर आएगा, तब भी नहीं छोड़ना है, तब भी नहीं छोड़ना है। क्या होता है कि तब रक्षा करने के लिए भगवान खड़े हो जाते हैं। उस टाइम में ईश्वर आपके रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं जब ये दिखा रहे हैं। तो अब आपको डर लगने की बात नहीं है। फिर जप करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपको लोभ खत्म हो जाता है। 5 को जो अंदर शक्ति है, लोभ, मोह है ना, माया, क्या थे, काम, पति पत्नी का जो क्रोध, ये 5 जो है ना हमारा शरीर को जकड़ा हुआ, हमारा शरीर को जकड़ा हुआ, हम इससे निकल ही नहीं पाते। तो ये धीरे धीरे कम होने लगेगा, ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। चाहे काम है, क्रोध भी शांत होने लगेगा, लोभ भी, चाहत नहीं होगी, लोभ मोह, बाल बच्चा से उतना प्रेम नहीं रहेगा। जो भी है ये सब धीरे धीरे मंत्र जप से खत्म होने लगता है। उसके बाद मंत्र जप के खत्म होने के बाद आ जाता है क्या, फिर आदमी शांत हो जाता है। 5 ये विकार है, शरीर का विकार है। जो शरीर है ना वो 5 हमारा विकार है, और इस विकार को खत्म कौन कर सकता है? सिर्फ ईश्वर कर सकता है, और उसका नाम कर सकता है। और हमें इस विकार से कोई मुक्त नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी आदमी आज आपको कोई बहुत अच्छा 5000 के साड़ी ला के दे दे और कहे कि उस दिन तो बहुत खुश होइएगा कि हमरा ये आदमी ने 5000 के सूट दिया, 5000 के साड़ी दी। कितना दिन के लिए रहेगा? एक दिन के लिए, एक दिन के लिए खुशी होगा। दूसरे 5000 ओकरा ला कोई चीज, 5000 के न दिलक है, ऐसे भाव बोलेगा कि 5000 के न दिलक है। इस तरह से वो बोलेगा, मन में उसके अंदर भाव नहीं आएगा। और जब परमात्मा के तरफ मुड़ जाइएगा तो 24 घंटा खुशी रहेगा, एक अलग से आनंद रहेगा। काम भी करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा। ये सब मंत्र के साधना से प्राप्त होता है। फिर धीरे धीरे अंदर की शक्तियां जागृत होने लगती हैं, अंदर की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। हमारे अंदर पता चलने लगता है कि सारा बैकुंठ हमारे अंदर ही है, सारे ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, गंगा जमुना हमारे अंदर ही है। फिर गंगा जी का पान करने लगता है मनुष्य, अमृत के धारा झरने लगता है। फिर अमृत का पान करने लगता है मनुष्य। उसके बाद शिव नाड़ी चलने लगता है। फिर उसके वाक सिद्धि हो जाता है। फिर जो कहता है वो होना ही होना है, वो ना नहीं होगा, होगा ही होगा। वाणी सिद्धि हो जाता है क्योंकि वो शिव नाड़ी चलने लगा। वो आप लोग ईरा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जानते हैं? नहीं जानते हो। 3 नाड़ियां हैं विशेष, ये सब में सुषुम्ना चलने लगता है। जब सुषुम्ना नाड़ी चलता है तो स्वयं वो ब्रह्मांड में पहुंचाता है शक्ति, और वो जो कह देगा उसको कोई नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं टाल सकता। या शराप हो तो उतना ही मिलेगा, और आशीर्वाद हो तो वो भी मिलेगा। उस आदमी को तंग नहीं करना चाहिए, मुंह नहीं लगाना चाहिए, उसके सामने कम बोलना चाहिए, भाव से बोलना चाहिए।
वो घर में आप उसकी बात कर रहे हैं, उसको घर में सुनाई देगा। घर में आपने मन में भाव रख के यहाँ बैठे हुए और उसके साथ अगर छल रख रहे हैं, उसको पता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसके अंदर गलत भाव है, और ऐसा ही भाव उसको कोई दिक्कत नहीं होता, सब पकड़ लेता है बैठे बैठे। उसे जो गाली देगा उसको वापस उसको मिल जाएगा, मारना चाहेगा उसको वापस लौट के उसी को चलेगा। कोई उस पे तंत्र विद्या करेगा मारने के लिए तो लौट के उसी के घर में मौत होगी। जो होता है ना मारन उड़न, जो भी करते हैं किसी को, वो लौट के उसको ना जाके उसी के घर में जाके ऐसा होगा। जो भी बुरा सोचेगा वो लौट के उसके घर में चला जाएगा। तो वो सोच नहीं रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा है। कारण क्या है कि उसने जवाब नहीं दिया। जब हम जवाब दे देते हैं ना तो हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। अगर जिसने जवाब नहीं दिया, समझिए कि जितनी गाली गलौज किए सब उसको वापस लौट गया। तो जो उस पद पे पहुंच जाता है, ज्यादातर वो शांत रहेगा, मुस्कुराएगा और कहेगा चलो दो बात बोल दिया, अपने भी बोल के वो शांत हो जाएगा, टेंशन नहीं लेगा। जो होना है प्रभु के ही मर्जी से होगा, भगवान के ही मर्जी से होना है, हमारे कहने से कुछ नहीं। ये सब मंत्र से मिलता है। मंत्र क्या है? मंत्र जैसे नमः शिवाय, तो नमः शिवाय नहीं हम माला जप करते हैं तो मुंह से तो जप सकते हैं ना, मुँह से तो दीदी पूजा करते हैं, मुंह से तो जप सकते हैं ना। आप ज्यादा विद्वान नहीं है, सुनिए ये सब मंत्र के जब उपदेश दिया जा रहा है या कथा कह रहा है तो उस चीज को सुनिए। आप में कोई अभी लक्षण नहीं है, तो जिस तरह से आप पहला पैर बच्चा पढ़ता है ना, उसमें आप पैर बढ़ा रहे हैं। कम से कम 1 लाख मंत्र जप होता है, तब धीरे धीरे कुछ मिलना शुरू होता है, तब अनुभूति हो। 1 लाख पूरा करने के लिए आप 10,000 रोज मंत्र जप करिएगा, तब 10 दिन में होगा। 10,000 के माला जान रहे कितना होगा? 100 माला करना पड़ेगा। कोई कर पाता है? नहीं करेगा। 5,000 नहीं करेगा, 1,000 तो कर लेगा। 1,000 भी करने में 100 दिन लगेगा, यानी 3.25 महीना लगेगा। तो जितना अगर हम मुंह से कर लेते हैं, वहां पर क्या करते हैं, जब हम काम करते हुए करते हैं तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग करते हैं। जब हम शुद्ध पूजा पर बैठते हैं तब ओम नमः शिवाय का प्रयोग करते हैं। ऐसे नमः शिवाय, इसीलिए जो आज शिव चर्चा हो रहा है उसमें नमः शिवाय कहा गया है, क्योंकि शुद्ध स्त्रियां नहीं होती। वो मतलब दूसरे भी रहेंगे ना, एमसी में भी रहेंगे तो आ जाते हैं शिव चर्चा में, कथा करने लगेंगे या नहाएंगे भी नहीं, चलो भाई। तो उस तरह से उनको पंचाक्षर मंत्र दिया गया है कि नमः शिवाय करके अपना जप करो। तो उस जब हम नाम जपने लगते हैं, उसको नाम भी कहते हैं, मंत्र को नाम भी कहते हैं। तो जब हमारा 1 लाख अगर हम 10 दिन नियम पूर्वक से जप लेना तो 1 लाख हो जाएगा। इतना सांस तो चलता ही है। तो इतना दिन अगर, फिर क्या होगा कि जब सोइएगा ना, सोते समय भी जपिए तो अंदर से आवाज आता है, अंदर से भी मंत्र का ध्वनि निकलेगा। जो आपके साथ रहेगा ना वो जरूर सुन लेगा। या अंदर जैसे नींद में रहिएगा ना तो अनुभव होता है कि अंदर कोई जप रहा है, वो अंदर भी कोई जप रहा है। जैसे पहले कहे नमः शिवाय, कहे फिर नमः शिवाय, आवाज देखिए ऐसे आएगा। फिर कहिएगा नमः शिवाय, नमः शिवाय, फिर से जीभ कर रहा है, फिर नीचे आप आ रहे हैं, फिर नाभि से निकलने लगता है। वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और वही मंत्र के द्वारा एक मिट्टी भी दे रहे हैं, बबूत भी दे रहे हैं, उसको फर्क पड़ना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ठीक नहीं होगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मंत्र उस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो अब नाभि तक पहुंच गया। और जब नाभि से मंत्र निकलने लगा तो वो मंत्र
सिद्ध हो गया है। लेकिन यहाँ अहंकार नहीं करना है, यहाँ अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अहंकार फिर मोटा परत से सब शक्ति ढक देगा। जहाँ अहंकार आ गया कि मैंने किया है, तब एक मोटा परत से आपका सब शक्ति ढक जाएगा। अहंकार इसमें नहीं आना चाहिए। जो कर रहा है प्रभु कर रहा है, जो दे रहा है प्रभु दे रहा है। समर्पण कर दीजिए भगवान को, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, समर्पण करिए भगवान को। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सब कुछ करके भी मुझे समर्पण कर देता है, मैं उसके साथ सदैव रहता हूँ, मैं उसके साथ सदैव रहता हूँ और उसका रक्षा करता हूँ, उसके परिवार का रक्षा करता हूँ और हर तरह से उसका रक्षा करते हैं भगवान। इस तरह से होता है मंत्र जप में शक्ति। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए आदमी के कि हम जप रहे हैं तो हमको मिल नहीं रहा है। जब आपका पीछे का कर्म कटेगा और जब प्रफुल्लित होगा, बैंक में आज 1 लाख फिक्स कर दीजिए तो आपको ब्याज उसी टाइम मिलता है। 1 साल के बाद ब्याज मिल के 6-7 हजार जो भी आता है तो 1 साल के बाद आएगा। नहीं लेते तो उसी में चक्रवृद्धि ब्याज लग के फिर फिक्स हो जाता है। होता है ना बैंक में ऐसे। तो उसी तरह से अगर हमने मांगा नहीं, मंत्र जप रहे हैं, हम मांग नहीं रहे हैं कुछ, तो हमारा मंत्र उसी में जुड़ते जाएगा, हमारा भाव मंत्र के साथ जुड़ते जाएगा और जब हम मांगेंगे तो उसी क्षण हमें प्राप्त होगा। अब भला के लिए मांगेंगे, दूसरे के लिए मांगिए ना, अपने लिए नहीं होता है। जब दूसरे के लिए मांगिएगा तत्काल आपको लगेगा कि मिल गया। कह देगी कि ये चीज होना है तो होना ही होना है, कोई इसको रोक नहीं सकता, ऐसा हो जाता है। तो क्यों ना हम भगवान के नाम लें, क्यों ना हम प्रभु के नाम लें, क्यों नहीं हम भगवान के नाम लें। हमारे साथ सिर्फ नाम जाता है, हमारे साथ सिर्फ नाम जाता है और नाम के सिवा हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। ये यहीं पे है, पलंग बड़का ले लिया 1-2 लाख के, गद्दा लगा लिया, खूब आराम से सोते हैं, एसी है, कूलर है, सब चीज हमारा भी है। घमंड होता है ना, 4 गो पंखा है तो 8 गो पंखा है, लोग कहते हैं इतना सामान है, ये है वो है, दूसरा को हीन से देखता है। लेकिन मरोगे तो कुछ लेके जाओगे, वही सीढ़ी पे वो भी जाएगा, वही सीढ़ी पे वो भी जाएगा, कुछ भी कोई लेके नहीं जाता। तो क्यों हम अहंकार यहाँ करें। और जब अहंकार नहीं आएगा ना, मंत्र जपते रहिएगा रेगुलर, तो अहंकार खत्म होने लगेगा। अहंकार खत्म होने लगा तो अपने वास्तविक रूप में आ जाइएगा, अपने वास्तविक रूप में जो हम हैं। हम ये चोला सिर्फ यहाँ बाहरी पहन रखे, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा है, भगवान का प्रसाद एकदम प्योर। जो चाहेंगे वो पल भर में हमें मिल जाएगी। हमारे पास ऐसी पावर है जो सब दबा हुआ है, सब हमारे अंदर, आपके अंदर वो शक्ति सब दबा हुआ है। और जब हम नाम सिमरन करेंगे, शक्ति करेंगे, तो हमारा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारी शक्ति आना शुरू होगा। भगवान कहते हैं कि कोई भी श्रद्धा से करता है, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए किसी से। जो हम ईर्ष्या करते हैं ना, वो भी घातक है। तो बहुत आदमी जैसे पूजा कर रहेगा, उसको गिरा देगा, अब तब चढ़ाएगा। तो भगवान क्या स्वीकार करेंगे? प्रभु स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि आपने किसी का चढ़ाया हुआ आप गुस्सा में हटा रहे हैं और फिर अपना चढ़ा रहे हैं। आप उस पर भी चढ़ा सकते हैं, आप नीचे भी रख लेंगे तो भगवान ले लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि किसी का गिरा के ही हम रखें। भगवान का भाव ऐसा होना चाहिए कि हमारा पूजा स्वीकार करे प्रभु। बहुत जगह रहता है दूसरा का दिया हटा के वहां अपना दिया रखेगा,
उसे फल नहीं, उसको दुख प्राप्त होगा। अब कई जगह हम भी देखे हैं कि हमारा दिया हटा देता है लोग और अपना दिया रखता है। मतलब देखते हैं लोगों में कि उसका दिया हटा दिया, उसका रख दिया, उसका दिया हटा दिया। ये करने से क्या फायदा? और जब हम मंत्र जपते हैं तो ये सब खत्म होने लगता है। मंत्र जपते ही ये सब भाव खत्म होगा, सिद्ध अवस्था में लोग पाता है। इसलिए मंत्र का महत्व बहुत ऊंचा है। मंत्र हमेशा जप करते रहना चाहिए, जिसको आप मानते हैं। हर हर महादेव की जय।